प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इन्फिनाइट सीरीज सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर दिया है और पहला लेक्चर तो बेसिक था और इसके पहले वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों, जहां पे हमने कंपैरिजन टेस्ट पी सीरीज के रेफरेंस से हम किस तरह से कंपैरिजन टेस्ट सॉल्व करते हैं मैंने आपको पूरा का पूरा पार्ट बताया। अब बारी है कि सर ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होता है। यहाँ पे भी हम कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में देखने वाले हैं। इवन ज्योमेट्रिक सीरीज के क्वेश्चंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे सर हमारे सिलेबस में ना ज्योमेट्रिक सीरीज लिखा नहीं है, पर दोस्तों आपके बहुत सारे ऐसे सम्स होंगे जो ज्योमेट्रिक सीरीज से सॉल्व होते होंगे, इसलिए आपको ज्योमेट्रिक सीरीज पता होना चाहिए। तो इसलिए ये पूरा का पूरा पार्ट बहुत अच्छे से आपके दिमाग में बिठाना है आपको। चलो स्टार्ट करते हैं। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो याद से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम सीक्वेंस पढ़ेंगे। सीक्वेंस और सीरीज दोनों में डिफरेंस क्या है ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में ही बता दिया है। दोस्तों ये हमारा प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन है, इसे आप डाउनलोड कर लो और डाउनलोड करने के बाद आप अपने यूनिवर्सिटी वाइज जो भी कोर्सेस है आप हमें भेज सकते हो। और यहाँ पे वैसे तो बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, आपको किसी भी कोर्स से जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हो, चाहे आप इंजीनियरिंग या बीएससी स्टूडेंट हो। पर अगर आप कोई स्पेसिफिक कोई कोर्स चाहिए तो आप अपना सिलेबस हमें भेज सकते हो। हमारा हेल्पलाइन नंबर व्हाट्सएप नंबर है, जिसमें से 81 वाला जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर भेज दो और भेजने के बाद हमारी टीम आपको हेल्प कर देगी। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो एप्लीकेशन से पढ़ने का बेनिफिट ये है कि वहां पे आपको नोट्स मिल जाएगा और जल्द वहां पे और भी आपको सम्स मिल जाएंगे जो आपके यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ये सबसे पहले सीक्वेंस मतलब क्या होगा। देखो ये जो पार्ट लिखा हुआ है ना दोस्तों, देखो 1, 1/3, 1/9, 1/27। अगर दोस्तों इसके बीच में प्लस नहीं है तो समझ जाओ ये सीक्वेंस है। अगर इसके बीच में प्लस होता तो इसका नाम क्या हो जाता, ज्योमेट्रिक सीरीज। तो ये है। अब सबसे मेन है कि सर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इसको क्यों बोला है, तो मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। देखो ये वाला पार्ट अगर कोई भी टर्म आप ले लो, जैसे मैं ये वाला पार्ट ये वाला ले लेता हूं। देखो अगर मैं आर का वैल्यू निकालता हूं, आपको सबसे पहले ए पता है, ए मतलब क्या होता है फर्स्ट टर्म। और आर अगर समझो मैं निकाल रहा हूं, मैं समझो थर्ड डिवाइड बाय सेकेंड ले रहा हूं। थर्ड टर्म क्या है 1/9, सेकेंड टर्म क्या है 1/3, 3 1 जा 3 3 जा, तो फाइनली यहाँ पे ऊपर 1 और यहाँ पे 3, नीचे के 1 का कोई मतलब नहीं। आंसर कितना है 1/3। ठीक है सर। अब यहाँ पे अगर आप चाहो तो ये और ये ले लो। तो यहाँ पे अगर समझो मैं फिर से निकाल रहा हूँ तो देखो यहाँ पे पहले लास्ट वाला टर्म फोर्थ डिवाइड बाय थर्ड, अगर आप यहाँ पे करते हो तो दोस्तों देखो 9 1 जा 9 3 जा, तो फाइनली आंसर कितना है 1/3। तो इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे आर के जो वैल्यूज आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आर का वैल्यूज क्या आ रहा है दोस्तों, सम सेम आ रहा है। यहाँ पे अगर आर के वैल्यूज यहाँ पे सेम आ रहे हैं तो इससे ये पता चल रहा है कि दोस्तों ये जो सीक्वेंस है वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका मैं आपको समझा दूं, ये सब करने की भी जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे आओ, ये आप 1 लिखो, ये 1/3 लिखो, फिर ये जो आपने 1/3 लिखा है ना इसका स्क्वायर ले लो। ठीक है, ले लिया सर। ये 1/3 लिखा है ना सर, इसका क्यूब ले लो। ठीक है सर। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आपको ऐसा भी सीक्वेंस दिखाई दे कहीं पे तो समझ जाना ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। अब देखो यहाँ पे देखो 1/3 है, 1/3 का स्क्वायर है ना दोस्तों 9, मतलब क्या आएगा 1/3 का स्क्वायर। 1/27 मतलब 1/3 का क्यूब। तो ये वाला भी सीक्वेंस, अगर आप यहाँ पे इसको डिवाइड इसको करोगे 1/3 आएगा, इसको डिवाइड इसको करोगे 1/3 आएगा, इसको डिवाइड इसको करोगे 1/3 आएगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर में डायरेक्ट लिखा होता है टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस, और वहां पे आपको क्या करना रहेगा दोस्तों, खुद आइडेंटिफाई करना रहेगा कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है कि नहीं है। तो ये बहुत सिंपल सा तरीका है जिससे आप तुरंत पता कर सकते हो कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है कि नहीं है। अब बारी ये है कि सर सीरीज क्या होता है। तो दोस्तों देखो यही पार्ट अगर मैं प्लस में लिख दूं तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज हो जाएगा। फिर से देखो इसको आप किस तरह से कर सकते हो, 1 1/3, 1/3 का स्क्वायर और 1/3 का क्यूब एंड सो। ठीक है। अब वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये दो चीजें आपको याद होनी चाहिए। बस ये दो चीजें अगर आपको आती है तो आप आराम से अपनी चीजें कंप्लीट कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। ये दो चीजें, r इज लेस देन 1, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब देखो दोस्तों, मॉड ऑफ r अगर लेस देन 1 है, मॉड ऑफ r मतलब आपका जो भी r का वैल्यू आएगा उसको मॉड फॉर्म में ले लो, प्लस हो जाएगा। अगर वो लेस देन 1 आ रहा है, लेस देन 1 आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हमारा जो सीरीज है दोस्तों वो कैसा है, कन्वर्जेंट। और दोस्तों यहाँ पे अगर r इज ग्रेटर देन 1, 1 से ज्यादा आ रहा है, जैसे 2 3 4 5 या 1 आ रहा है, तो यहाँ पे हमारी सीरीज क्या हो जाएगी दोस्तों, डाइवर्जेंट। दोस्तों एक और कंडीशन होता है यहाँ पे r विच इज इक्वल टू,
-1 अगर आया तो उसको हम यहाँ पे ऑसिलेटरी बोलते हैं, पर मेनली दो टाइप का ही पेपर में पूछा जाता है, इसलिए मैं यही दो आपको बता रहा हूँ, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब आप कभी रिवाइज करते हो तो हमेशा आप देखो ज्योमेट्रिक मीन का ये ज्योमेट्रिक सीरीज का ये मैटर है, आर इज लेस देन 1 तो कन्वर्जेंट, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो डाइवर्जेंट। तो आपको थोड़ा सा ना पीछे जो लेक्चर नंबर सेकंड में मैंने पी सीरीज का बताया था ना, पी इज ग्रेटर देन 1 एंड पी इज लेस देन इक्वल टू 1 में क्या मैटर होता है, उसको भी आपको एक बार देख लेना चाहिए। अगर वो आप एक बार देख लोगे तो आपका क्या, कोई भी चीज आप भूलोगे नहीं तो पता चला ये लेक्चर आपने किया और पिछला लेक्चर आपने रिवाइज नहीं किया तो आप भूलने लगोगे। बस यही इसके अंदर आपको सीखना है, आराम से ये लेसन में आप पूरे मार्क्स स्कोर करोगे। अब देखो मैं आगे आ रहा हूं, क्वेश्चन डायरेक्ट आपको इस तरह से दिया होगा, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। ये देखो यहाँ पे डायरेक्ट बाय डायरेक्ट दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर डायरेक्ट बाय डायरेक्ट ऐसे दिया हुआ है तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 3/4 9/16 प्लस 26/64 एंड सो ऑन। एक बार मैं चेक करूँ ये 26/64 परफेक्ट है कि नहीं है। 26/64 देखो मैंने यहाँ पे पकड़ लिया ना, 26 नहीं है दोस्तों, 27 है। वही देखो मैं डायरेक्ट यहाँ पे, कभी कभार हो जाता है टाइपिंग टीम से, वो भी बेचारे इंसान है। तो ये 27 है, क्या है दोस्तों ये 27। तो यहाँ पे भी हमारा ये वाला जो पार्ट है वो 27/64 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब आपको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा सा ब्लर हो रहा है क्या, तो हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले इसको बोल रहा है कि कैमरा भी बोल रहा है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इतना सर मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। अब यहाँ पे टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस में अगर मैं बात करूं तो ये पार्ट आपको दिया हुआ है। अब आपको आर का वैल्यू निकालना, पर उससे अच्छा कि आप पहले ये चेक कर लो, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं, देखो दोस्तों ये 1 है, ये 3/4 है, ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो टर्म है उसका स्क्वायर होगा, स्क्वायर है, आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे जो टर्म है उसका क्यूब है। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी वैल्यूज निकालोगे आर का, और आर का वैल्यूज मतलब ये जो ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट दिखाई दे रहा है यही होता है। तो ये आपको समझ में आएगी ये कौन सी सीरीज है दोस्तों, ज्योमेट्रिक सीरीज। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ये जो सीरीज है ज्योमेट्रिक सीरीज, और अगर ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, ये पूरा का पूरा पार्ट ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो यहाँ पे अगर मैं ए की वैल्यू की बात करूं तो ए का वैल्यू क्या है 1, आर के वैल्यू की बात करूं तो आर का वैल्यू क्या है दोस्तों 3/4। चाहिए तो आप देख लो 3/4 डिवाइड बाय 1 आपको यही मिलेगा 3/4। आपको ए मिल गया दोस्तों, आपको 3/4 मिल गया। बस आपको क्या करना है, डिसाइड करना है, इतना सिंपल सा पार्ट है। आपको देखना है दोस्तों, देखो मॉड ऑफ आर, मॉड ऑफ आर क्या होगा दोस्तों 3/4। अब देखो मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपके पास सपोज कैलसी नहीं है तो भी आप पता कर सकते हो, अगर नीचे ग्रेटर नंबर आया तो अगर आप डिवाइड जब करने जाओगे तो 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो हमारा आर का जो वैल्यू है दोस्तों वो क्या आएगा, लेस देन 1। देखो तो इससे हमें ये पता चला कि मॉड ऑफ आर लेस देन 1 है। अब मॉड ऑफ आर लेस देन 1 है तो हमने पढ़ा है ना, मतलब सीरीज हमारा क्या आएगा, कन्वर्जेंट। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो एंड देयरफॉर सीरीज इज कन्वर्जेंट। सीरीज इज कन्वर्जेंट, यस परफेक्ट, सीरीज हमारा कन्वर्जेंट है, हो गया सवाल। अब ये होने के बाद अब आगे की ओर आते हैं। अब देखो थोड़ा सा ये बहुत सारे यूनिवर्सिटी में ये सम सेम टू सेम पूछा गया है, इसलिए मैं ऐसा डेंजर वाला सम ले रहा हूँ, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, और यहाँ पे लिखा है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, और यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों 4n प्लस 5n और 6n। ठीक है, अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पहला तो मैं क्या करूंगा 6n दोनों को बांट दूंगा, भाई तू भी ले ले मैं भी ले लेता हूं। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, और ये 4n अपॉन 6n, ये 5n अपॉन 6n, दोनों को मैंने बांट दिया। अब बांटने के बाद क्या होगा दोस्तों, देखो समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 4/6 होल रेज टू n, 5/6 होल रेज टू n। अब यहां पे ठीक है सर, ये भी हमने लिखा। अब उसके बाद दोस्तों समीशन ऑफ
n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 4/6। 4/6 को अपन डिवाइड कर सकते हैं ना दोस्तों, देखो 4/6 को डिवाइड 2 से कर सकते हैं, 2/3 आएगा। तो अपन यहाँ पे 2/3 लिख देते हैं ना, 2/3 रेस टू n प्लस 5/6 को तो डिवाइड नहीं कर सकते, रेस टू n। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ पता है, दोनों को अलग अलग समीशन दे दे रहा हूँ। देखो ऐसे समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 2/3 रेस टू n, समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 5/6 रेस टू n। दोनों को हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। अब बस आपको ये चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट है। अगर ये कन्वर्जेंट है, ये भी कन्वर्जेंट है, तो हमारा जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। अब आप चेक कैसे करोगे, तो देखो मैं एक एक को ले रहा हूँ। जैसे अगर समझो मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ, चाहिए तो आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ, देखो ये। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, प्लीज ध्यान से, अब यहाँ पे सपोज मैं पहला वाला पार्ट ले रहा हूँ 2/3 n। अगर मैं इसको कंसिडर करूँ, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि सर इसका मतलब क्या होता है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। आपके लिए बुक में ऐसा मिलेगा नहीं दोस्तों। देखो यहाँ पे अगर मैं 1 पुट करूंगा तो ये 2/3 आएगा। अगर सपोज दोस्तों मैं यहाँ पे मैंने 1 पुट किया, अगर समझो मैं यहाँ पे 2 पुट कर रहा हूँ, तो ये क्या आएगा दोस्तों, 2/3 का 2 आएगा। और अगर समझो दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या रखा, 2/3 3 आएगा, एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी है ना दोस्तों, ऐसे ही चलता रहेगा। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बोला अगर आप इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड करोगे, इसका आर का वैल्यू 2/3 आएगा। और मैंने बोला कि जिस तरह से ये रिपीट हो रहा है, तो जो ब्रैकेट में जो वैल्यूज आता है वही आपका आर का वैल्यू। तो आर का वैल्यू कितना है दोस्तों, 2/3। और यहाँ पे अगर ये आर का वैल्यू 2/3 है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो मोड ऑफ आर जो है दोस्तों वो लेस देन, मोड ऑफ आर का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, 2/3 ही आएगा। तो मोड ऑफ आर जो है दोस्तों, देखो नीचे ग्रेटर वैल्यू मतलब लेस देन 1। और इससे ये पता चला कि जो हमारा समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 2/3 रेस टू n है, इज कन्वर्जेंट की डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, क्योंकि लेस देन 1 है ना। वही अगर ग्रेटर देन 1 आता तो डाइवर्जेंट हो जाता। अब सेम टू सेम एक तो अपने को पता चल गया कि भाई ये कन्वर्जेंट है, ठीक है। अब अपने को ये चेक करना है। अब देखो दोस्तों ये समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 5/6 रेस टू n, बहुत सिंपल टॉपिक, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आप करोगे क्या दोस्तों, देखो 5/6 है, यहाँ पे अगर आप 1 रखते हो तो 5/6 वही सीरीज पूरा का पूरा फ्रेम हो रहा है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो कि आर का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है दोस्तों, 5/6। और मॉड ऑफ आर का वैल्यू कितना है दोस्तों, 5/6। तो मॉड ऑफ आर जो है दोस्तों लेस देन 1। और अगर ये है तो इससे हम बोल सकते हैं समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 5/6 रेस टू n। ये इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, सॉरी इसका आंसर मतलब ये क्या आएगा दोस्तों, कन्वर्जेंट की डाइवर्जेंट, इज कन्वर्जेंट। अब ये कन्वर्जेंट हो गया, ये भी कन्वर्जेंट है। अगर दोनों का दोनों पार्ट कन्वर्जेंट है तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप फाइनली यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, और यहाँ पे कुछ था ना समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, और यहाँ पे 2/3 रेस टू n है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 5/6 रेस टू n, 5/6 रेस टू n, इस तरह से। तो आप डायरेक्ट क्या बोल सकते हो, ये क्या है, कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट, इज कन्वर्जेंट सीरीज। हो गया। तो इस तरह से आपने बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने अपना पूरा पार्ट सॉल्व कर दिया। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट आपको सॉल्व करके मिल गया। अब वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।